हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेट जोन स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है हमारा एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। और इसके पहले आपको बेसिक बताया गया था, तो इस पार्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बता दें आप सभी को, वीडियो जो मेरा है ऑफलाइन है, अपलोडेड वीडियो मिलेगा आपको डेली। तो देखिए क्या करना है कि एलसीएम एचसीएफ का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात दिया हो, क्या दिया हो, तीन संख्याएं, जैसा कि आप देख रहे होंगे शायद, तीन संख्याएं का अनुपात दिया है। क्या दिया है, 1:2, क्या दिया है, 1:2:3। ये तीन संख्याएं हैं, 1:2 अनुपात हैं तथा इनका महत्तम सर्ववर्तक कितना है, 12, यानी एचसीएफ कितना है, 12। तो देखिए एचसीएफ क्या बताया, हमको बताए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको देखना है कि पहली बात तो क्या कॉमन है, और वो कॉमन हो क्या, अधिक बड़ी से बड़ी संख्या हो, कॉमन हो और बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो देखिए इनका एचसीएफ कितना दिया है, प्रश्न में हमको एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 12 दिया है। तो मैं बता दूं संख्या का अनुपात है, ये संख्या का क्या है, अनुपात संख्या है, ये क्या है, संख्या का रेशियो दिया है, 1:2:3। अगर एचसीएफ आपको दिया है 12, एचसीएफ आपको दिया है 12, तो बस संख्या क्या हो जाएगी, जो ये अनुपात है इसमें एचसीएफ कॉमन होगा, यानी 1 में हम 12 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारी पहली संख्या हो गई। और दूसरी संख्या क्या है, दो रेशियो है तो 2 लिखेंगे, और इसमें कितना 12 का एचसीएफ हमारा 12 है तो 12 कर देंगे। और तीसरी संख्या जो है हमारी क्या, 3 × 12 कर देंगे। तो हमारी पहली संख्या क्या हो गई, 12 हो गई, और दूसरी 24 हो गई, और तीसरी 36 हो गई। ये हमारा क्या हो गया आंसर, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये हमारी संख्याएं होंगी, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। संख्या का अनुपात दिया 1:2:3, एचसीएफ हमारा 12 दिया है, तो 12 का इनमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा, 12 का इसमें करेंगे तो 24 आ जाएगा, 12×3 36 है। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बहुत ही बेसिक था और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक अच्छे प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम एचसीएफ का आज का। यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो पहली संख्या है 90, और क्या दिया है, यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 315 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ का ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार प्रश्न है ये वाला। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आपको आएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट जो है गलत कर देंगे। तो आइए देखते हैं, अगर जो भी प्रैक्टिस किया रहेगा वो क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। देखिए यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है, तो देखिए एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, और इधर क्या है एचसीएफ। यदि एचसीएफ हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो एलसीएम करा कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना, यानी ये एक्स है तो इसका 6 गुना हो जाएगा। ये क्या होगा, एलसीएम कितना हो, 6x हो गया, और एचसीएफ में कह रहा प्रश्न में दिया है कि एचसीएफ जो है एलसीएम जो होगा एचसीएफ का 6 गुना। अगर एचसीएफ माना मैंने एक्स, एचसीएफ को माना एक्स, तो एचसीएफ का 6 गुना यानी 6x हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो कह रहा पहली संख्या 90 और इनका योग एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 315 दिया है। तो देखिए क्या दिया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया है, 315, कितना दिया है, 315 दिया है। 315 दिया है एलसीएम और एचसीएफ का। तो एचसीएफ यहाँ पर कितना, एक्स प्लस एलसीएम कितना 6x। तो देखिए यहाँ पे कितना 315 हो गया, 315, यहाँ से 7x हो जाएगा, 6x प्लस 7 6x, 7x हो गया, और 315। तो यहाँ पे 7 से काट देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पे 3 बचा, 7 बचे 35, x बराबर कितना आ गया, 45। तो ये हमारा उत्तर नहीं, x तो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ कितना, x 45। तो एलसीएम यहाँ कितना हो जाएगा, 6x,
6x कितना हो जाएगा, तो x का मान अगर 45 है, x का मान कितना है 45 आ गया, 45 आ गया 45, तो इस 6x कितना आ जाएगा, 45 में x का गुणा कर देंगे, तो 45 में अगर x का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 45 में 6 का गुणा कर देंगे, x का मान 45 है तो गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 270 आ जाएगा, 6 पंजे 30, 0 और 3, 6 चौक 24, 270 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा 270। अब देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा ये होता है एलसीएम फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला है हमारा, क्या है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, यानी लघुत्तम सहस्रांक गुणते महत्तम संख्या के बराबर होगी। पहली संख्या का दूसरी, पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। तो पहली संख्या कितना दिया है क्वेश्चन में, पहली संख्या कितना दिया है यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। फिर से एक बार, पहली संख्या हमारी फर्स्ट और सेकंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या कितना हमारा दिया 90, पहली संख्या कितना दिया 90 प्रश्न में, और दूसरी संख्या हमको निकालना है सेकंड नंबर, तो मान लेते हैं सेकंड। और एलसीएम कितना है, एलसीएम यहाँ पे 6x था, x का मान 45 निकाले थे तो यहाँ पे हो गया 270, एलसीएम 270, और एचसीएफ कितना है 45, ये 45 आ गया। तो देखिए यहाँ पे काटने का तरीका, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे, और 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 9 एकम 9 यहाँ से काट देंगे एक बार, और 9 त्रिक 27 यानी 3 बार आ गया। अब देखिए यहाँ सेकंड नंबर कितना हमारा आ गया 3 इंटू 45, कितना आ गया हमारा 135, 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 135। दूसरी संख्या यानी ये हमारा क्या है, दूसरी संख्या है, क्या होगी दूसरी संख्या है, सेकंड नंबर कितना आ गया 135। इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बढ़िया हमारा प्रश्न था, बहुत आसानदार प्रश्न था। तो दूसरी संख्या हमारी आ गई, 3 का गुणा कर देंगे 135 आ गई। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही शानदार प्रश्न, बता रहा हूँ कि अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही शानदार प्रश्न मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारा जो प्रश्न है आज का तीसरा प्रश्न है, बहुत ही शानदार। बाकी आपको सिंपल भी करा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो इन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 4:5। तो हमको बताना है इसमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रश्न में एलसीएम कितना 180 है, और अनुपात पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 4:5, यानी 4:5। ये पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात है। अगर यहाँ पे एचसीएफ नहीं दिया है तो अगर एचसीएफ को हम मान लें एक्स, एचसीएफ को क्या मान लें एक्स, अगर एचसीएफ को हम एक्स मान लें तो यहाँ पे अनुपात संख्या हम बताए थे गुणा हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। अगर एचसीएफ को हम मान लिया x, इस अनुपात में गुणा कर देंगे तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो गई। तो देखिए अब क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या का गुणते यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, पहली फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का जो इनका गुणनफल होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए ये फार्मूला है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा कितना हो गया 4x है, और दूसरी संख्या क्या है 5x, दूसरी संख्या 5x। एलसीएम कितना दिया है 180, और एचसीएफ कितना माने हैं हम, तो x माने हैं तो इसको x रख देंगे। अब देखिए यहाँ से एक x कट गया। अब इस तरफ क्या बचा, तो हमारा इधर 4 पंजे 20x गुणा कर देते हैं, 20x बराबर 180। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x बराबर कितना है, यहाँ 2 से काट देंगे तो 2 9, x बराबर 9 आ गया। क्या आ गया x बराबर 9। तो x यहाँ पे क्या है, एचसीएफ हमारा आ गया 9, लेकिन हमसे एचसीएफ नहीं पूछा है, पूछा है छोटी संख्या कौन होगी, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या यहाँ पे बात किया है,
तो देखिए यहाँ पे 4 में ये हमारा पहली संख्या जो थी, इसमें अगर हम 4 में x का मान कितना 9 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 36, ये 36 आ गया। अगर इसमें 5 रख 9 पे 45, लेकिन छोटी संख्या पूछा है इसलिए हमारी आंसर क्या हो गया, छोटी संख्या क्या होगी, स्मॉल नंबर। ये हमारा छोटी संख्या हो गई। ये क्या हो गई, छोटी संख्या क्या है, 36। ये राइट आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो देखिए संभावना 100% है कि आप उम्मीद ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और तथा 264 है। तो अगर कह रहा है कि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए एलसीएम कितना दिया है, सॉरी एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ हमको दिया है 44 44 और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 264। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। और कह रहा है कि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर, अगर पहली संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 44। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारा क्या आ जाएगा, अरे भागफल में से भाजक जिससे भाग दिए हो जो उत्तर भागफल गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 88, यानी पहली संख्या 88 आ जाएगी, गुणा हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू सेकेंड और एलसीएम बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला हो गया। तो ये पहली संख्या हमारी कितना 88 और दूसरी हमसे पूछा है सेकंड नंबर, दूसरी संख्या एलसीएम कितना दिया 264 और एचसीएफ कितना दिया है 44। तो यहाँ पे सेकंड संख्या क्या आ जाएगी 264 44/88। तो यहाँ से 44 दूना 88, 2 आ गया, 2 से काट देंगे इसको तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 132 आ गया। कितना आ गया 132। सेकंड संख्या क्या आ गई हमारी 132, 132 दूसरी संख्या आ गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके लिए हम ऐसे ही वर्क करते रहेंगे, बस आप सपोर्ट करना है लाइक शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके।